तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू लंच ब्लॉग। तो आज नागपंचमी, तो सबसे पहले आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो यह मैं नहा धो के आ गई थी किचन में। तो आज त्यौहार है, तो त्यौहार को ज़्यादा खाना बनाना होता है, तो काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैं सुबह ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आधा एक घंटे तो साफ़ सफाई घर की करने में लगता है और नहाने धोने में लगता है। तो उसके बाद मैं फ्री होके आ गई थी किचन में पूजा वगैरह करके। तो आते ही सबसे पहले मैंने यहाँ पर खीर के लिए चावल रख दिए गैस पर, क्योंकि खीर बनने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और सुबह सुबह टाइम होता है कम, क्योंकि बच्चों को जाना रहता है स्कूल। और मैं सोचती हूँ कि जब इतनी सारी चीज़ें बनानी ही है तो उसके स्कूल टाइम से पहले बना दो, तो थोड़ा बहुत खा के भी चला जाएगा और लंच में भी लेके चला जाएगा। क्योंकि मेरा बेटा ना घर में बिल्कुल भी नहीं खाता है, और लंच दे दो स्कूल में तो थोड़ा सही से फिनिश भी कर लेता है। तो यहाँ इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ सारी चीज़ें सुबह ही, ताकि वो भी खा ले। तो यहाँ पर मैंने आलू वगैरह काट के रख लिए थे। तो आलू मैंने सबसे पहले ही बॉयल करके रख लिए थे। तो इसी कढ़ाई में मैंने पहले सोचा कि 2-4 पूड़ियाँ बना लूँगी, बाकी पूड़ियाँ बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 पूड़ियाँ बना ली और उसके बाद उसी में सब्जी बना ली। तो पूड़ियों के साथ तो भाई हम लोगों को आलू फ्राई पसंद है, इसीलिए मैंने आलू फ्राई किए थे। और बाद में मैंने अरबी की सब्ज़ी भी बनाई थी, जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। तो यहाँ पर बन गई थी पूड़ी, उसके बाद मैंने किए आलू फ्राई, और इधर खीर भी बन रही थी साथ साथ। तो उसको भी मैं देखते जा रही थी कि कहीं चावल चिपक ना जाए। वैसे आज मुझे खाना बनाते बनाते अपना बचपन याद आ रहा था, कि कैसे हम लोग बचपन में कितने झूले झूला करते थे। पूरे सावन ही हमारे यहाँ झूला पड़ा रहता था। और बड़े लोगों के लिए तो बड़े बड़े झूले पड़ा करते थे, शायद आप लोगों को नाम पता हो, सिरावन गाँव में बोलते हैं। तो वो डाली जाती थी, 2-2 रस्से लपेट के उसमें बड़े लोग झूला झूला करते थे। और शाम को हमारे यहाँ पर गुड़िया डालने जाते हैं, जिस पर कि लड़कियाँ तैयार होकर जाती थी गुड़िया डालने, और लड़के जाते थे उनको पीटने डंडा लेकर। और सुबह सुबह पापा जाते थे, जब मम्मी खीर बनाती थी तो उसको लेके जाते थे जंगल में रखने, नाग को पिलाने के लिए। तो हम लोगों को तो डर लगता था कि कहीं सांप उसी समय ना आके पी ले, तो हम लोग तो जाते ही नहीं थे। तो आज ये सारी बातें मुझे याद आ रही थी। तो वैसे आपने अपने बचपन में क्या ये सब सारी चीज़ें की हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ बन गई थी खीर, ऑलमोस्ट चावल पक गए थे। तो इसमें मैंने डाल दी 1 ढक्कन चीनी, और इधर सब्जी भी बन गई थी, इसमें मैंने डाल दिया हरी धनिया, और साथ ही बन गई थी खीर। तो इसमें मैंने डाल दिए थोड़े से मखाने धुल के। तो मैं खीर में ज़्यादातर मखाने ही सिर्फ डालती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को काजू बादाम पसंद नहीं है। बादाम तो सूखे या भिगो के खा लेता है, और काजू तो बिल्कुल खाता ही नहीं, ज़बरदस्ती खिलाने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं डालती ही नहीं हूँ। तो यहाँ देखिए खीर बन के हो गई थी रेडी बिल्कुल। और उसके बाद मैंने किया बेटे का लंच पैक। तो यहाँ मैंने तीनों ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी लंच में पैक कर दी थी। भले ही बच के वापस आ जाए, लेकिन अपना दिल नहीं मानता है कि जितना बनाए, लगता है कि सब थोड़ा थोड़ा सा रख दो। और तले चने वगैरह उसे पसंद है नहीं, इसलिए मैंने उसे लंच बॉक्स में दिए नहीं। तो सारे कामों से फ्री होकर उसके बाद मैंने बनाई है घुघरी, फ्राई चने, जिसको हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं घुघरी। तो आज ये बनी, तो इसको मैंने अलग ट्विस्ट दिया है, क्योंकि साथ ही थोड़ा कम ही अच्छी लगती है। इसमें मैंने ऊपर से डाले हैं कटे टमाटर, थोड़ा सा प्याज, मिर्ची, थोड़ा सा नींबू। इससे ना बहुत ज़्यादा ही टेस्ट आता है। आपके यहाँ भी ऐसे बनता है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये लीजिए, आप सब भी खाइए। बहुत खट्टा है, खट्टा भी बहुत है और तीखा भी बहुत है। वैसे हमारे यहाँ नागपंचमी को ना आलू फ्राई और ये घुघरी और खीर सबसे ज़्यादा ज़रूर होते हैं। आप सबके यहाँ कैसे मनाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो वैसे मैं ना सुबह दूसरे कपड़े पहने थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने चेंज कर लिया, हल्का हल्का पहन लिया।